रुचि सोलंकी, रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। आतिशबाजी करते समय बम फटा, भाई की उंगली हुई अलग, बहन झुलसी। सुतली का बम फटने से युवक की आंखें झुलसी, युवक मना रहा था अपना जन्मदिन। युवकों ने हथियारों से मकान पर किया हमला, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। कार बंद गैराज की शटर तोड़ अंदर घुसी, स्कूटी सवार को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के फैमिली लाइन स्कीम 3 में हथियारों से लैस युवकों ने एक मकान पर हमला कर दहशत फैला दी। पीड़ितों ने बताया कि स्वर्गीय बाबूलाल नागर रिटायर राजस्थान रोडवेज निवासी स्कीम नंबर 3 बसंत विहार फैमिली लाइन के मकान पर गोवर्धन पूजा के दिन रात्रि करीब 11 बजे पड़ोसी राजपूत समाज के 20 युवकों ने तलवार व फरसी पत्थर से हमला किया, जिससे पीड़ित परिवार के हाथ में तलवार से चोट आई व मकान के गेट क्षतिग्रस्त हो गए। पीड़ित परिवार ने मामला शहर कोतवाली में दर्ज करवाया है। पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। रात्रि में हुए इस हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बच्चा सो रहा मेरा और आके नहीं हंगामा करो, तलवार फरसी ले रहा है, भाटान की दिए दरवाजा तोड़ा है और मुंह बैठन पे मुंह खड़ी रही है, जब मेरे यहाँ लगी है और ये खोने में लगी है। जलते हुए बम ऊपर फेंको, छोटों को छोड़ो। कितने बजे घटना आई? 10 बजे 10:30 बजे की है। नहीं, 10:30 बज रहा। मेरा छोरा होना है, हम यहाँ बस मेहरबानी, मेरा बच्चा बस छोटा। करने वाले कौन लोग हैं? करने वाला इधर का ये ठाकर वाकरन का चिमार खेर बात करें, चिमार है। आपके परिवार का क्या नाम है? मेरा आपके परिवार का जिसमें घटना हुई है? इसमें बाबूलाल नागर कितने और तुम कौन सी जगह ये? मामला कुछ नहीं, हम तो सो रहे थे रात में, अचानक मतलब 10 से के बीच में, 10:15 के बीच में आए और अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिए, सोतों के ऊपर। ये थे करना तो 15-16 आदमी थे। कहाँ के रहने वाले? ये मतलब फैमिली लाइन के, हमारे मोहल्ले के। ये भी कुछ मतलब ठाकुरों का गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चमार से मतलब बोल के हमको वो करते, उकसा देते। हमारी घरवाले से मतलब बदतमीजी पेश आते, भान बेटियों से। पहली बार घटना हुई? नहीं, ये तो बार बार हमको परेशान करते रहते, कभी किसी से करते, कभी किसी से करते। पुलिस प्रशासन को आपने सूचना दी थी? प्रशासन को दी, अब तक तो मतलब प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। हमने रात को भी बोला उनसे, हम गए थे लगा रहता है गली के बाहर, मतलब इतना गंदा माहौल रहता, भान बेटी को निकलने के लिए बहुत वो होते, गांजा सुल्फा पी के बहुत दंगाबाजी करते हैं। सरेआम बिकती है, दारू बिकती है, गांजा सुल्फा बेचता है, सभी प्रकार का नशा बिका है। क्या नाम है सामने वाले जिसने हमला किया था? हमला वाले ये मतलब समुद्र मुंदर, ये है सागर दिन्ना विन्ना, और कुछ ये मच्छी वच्छी है। मैं उनको मतलब वैसे नाम तो नहीं जानता, पर मच्छी वच्छी वंश है। ये बाप का नाम राजू है, प्यारे लाल के पोते। रामगढ़ क्षेत्र में गोवर्धन पूजा आस्था और श्रद्धा के साथ की गई। बुधवार को अपने अपने घरों और मोहल्लों में गोबर से भगवान कृष्ण द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा व भगवान कृष्ण के साथ में बनाए गए बाल गोपाल और गायों की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाते हुए गोवर्धन महाराज की जयकारों से गली गली गुंजायमान हो गई। उसके पश्चात में रामलीला मैदान के मंच पर गोबर से गोवर्धन महाराज की रंगों से सजी प्रतिमा की सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर गोवर्धन महाराज की जय घोषों के साथ परिक्रमा लगाई। पंडित अंशु शर्मा ने गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना कर दूध मिठाई से भोग लगाया और प्रसाद वितरित किया।
अलवर शहर में बीती देर रात को एक तेज रफ्तार कार स्कूटी को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गैराज में जा घुसी, जिससे कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन एयरबैग खुलने से कार सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 2 स्थित ग्रामीण बैंक के सामने की बताई जा रही है। गैराज संचालक अभिनव मेहता ने बताया कि रात को अचानक एक कार गैराज के शटर से जा टकराई, जिससे शटर नीचे गिर गया। तेज आवाज सुनकर जब लोग बाहर आए तो देखा कि कार गैराज के अंदर घुस चुकी थी। कार में कुल 3 लोग सवार थे, जबकि पीछे बैठे व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब कार चालक ने सामने से जा रही एक स्कूटी को बचाने की कोशिश की। स्कूटी सवार मौके से सुरक्षित निकल गया। रात को करीब 11:15 के आसपास एकदम से जोर से आवाज आई, बहुत देरी से, और एक गाड़ी तेज स्पीड से यहाँ इधर गैराज है जो गाड़ी खड़ी रहती है उसमें टकराई जोर से, और उस गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए। चलाने वाले तो बच गए उसमें से, लेकिन उनकी शटर टूट गई है। तो दोनों गैराज की शटर टूट के नीचे गिर गई है, और गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी जो अनियंत्रित होके और इस पर टकरा गई है। कितने बजे घटना है? ये लगभग 11:15 बजे करीब की घटना है रात की। कार में 3-4 जने थे। किसी के नहीं लगी, नहीं, बच गए हैं वो लोग, सही थे एकदम। त्योहारी सीजन के चलते गुरुवार को मुंडावर क्षेत्र के व्यस्त ततारपुर चौराहे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम में फंसे राहगीरों और वाहन चालकों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस दौरान चौराहे पर मौजूद पुलिस चौकी में कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। सुबह से ही बाजार में बड़ी भीड़ और मालवाहक वाहनों की अधिक आवाजाही के चलते यातायात अव्यवस्थित हो गया। दोपहर तक स्थिति बिगड़ती चली गई और ट्रैक्टर, बस, ट्रक व बाइकें एक दूसरे में उलझ गईं। चौराहे पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाला कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखा। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि ततारपुर चौराहा मुंडावर, अलवर, जयपुर और हरियाणा की ओर जाने वाले मुख्य मार्गों को जोड़ता है। इसके बावजूद यहाँ पर स्थायी ट्रैफिक प्रबंधन नहीं है। पुलिस चौकी होते हुए भी यहाँ नियमित रूप से जवान तैनात नहीं रहते। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि त्योहारों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पहले से ही प्लानिंग की जाए और व्यस्त स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि इस तरह की अव्यवस्था से राहत मिल सके। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर के भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी के खिलाफ पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर स्थित कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई है। मुंडावर क्षेत्र के करीब 30 ग्रामवासी और भाजपा कार्यकर्ता मंत्री कार्यालय पहुंचे। महासिंह चौधरी पर पद का दुरुपयोग कर जमीनों पर कब्जा करने, लोगों को धमकाने और झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने ज्ञापन में बताया कि पिछले 1 साल से महासिंह चौधरी राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें और उनके परिवार को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस के माध्यम से उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता ही रास्ते पर अतिक्रमण कर रहे हैं। पहले जब रोड बनने की बात आई तो इन लोगों ने ही उसमें दिक्कतें पैदा की और अब ये लोग ही शिकायत कर रहे हैं। बाकी जांच कर लें, गलत हूं तो कार्रवाई करें। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बिजवाड़ नरूका गांव में दीपावली के दिन परिवार के 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। एक पक्षी गुलजारी लाल शर्मा ने बताया कि जमीन के विवाद को लेकर 1 वर्ष से उनका हरीश और महावीर से झगड़ा चल रहा है। हरीश और महावीर ने दीपावली के दिन शराब पीकर धमकी दी और पत्थरों से परिवार के सदस्यों से मारपीट की। इन्होंने खेत के आने जाने वाले रास्ते पर पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा है और शराब पीकर परेशान करते हैं। इस सभी की सूचना प्रशासन के संज्ञान में है और प्रशासन द्वारा इनको बार बार समझाया गया, लेकिन हरीश और महावीर मानने को तैयार नहीं है और उनकी माता कलावती और बहन उषा, कार्तिक और दोनों पत्नियां इनका पूरा साथ दे रही हैं। और दीपावली के दिन हरीश और महावीर ने दीपावली पूजने आए परिवार के सदस्यों से मारपीट की और शांति देवी को मारपीट कर घायल कर दिया, जिनका सैटेलाइट हॉस्पिटल अलवर में इलाज चल रहा है। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में भैया दूज का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं तथा युवतियों ने भगवान गणपति सहित अन्य कहानियां सुनकर सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार एवं भाइयों की कुशलता की कामना की। इसके अलावा बहनों ने अपने भाइयों के तिलक लगा मिष्ठान खिलाकर मंगलमय की कामना की। इसके बदले भाइयों ने बहनों को उपहार, फल, मिठाई, नकदी भेंट की। रैनी थाना क्षेत्र के धोराला गांव में गोवर्धन पूजन के दौरान 14 वर्षीय बालक के हाथ में सूतली बम फटने से चोटिल हो गया। वहीं पास में खड़ी उसकी बहन भी झुलस गई। पूजा के बीच 14 वर्षीय सौरभ के हाथ में सूतली बम फट गया, जिससे उसके दाहिने हाथ की 1 उंगली अलग हो गई और ठोडी के नीचे भी गंभीर चोट आई। हादसे में पास खड़ी उसकी बड़ी बहन मंजू मीना भी झुलस गई। घायलों को परिजन रैनी अस्पताल लेकर गए, जहां से चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। इस हादसे के बाद गांव में गोवर्धन पूजन के दौरान सन्नाटा पसर गया। कि गोवर्धन पे बम चला रहा था तो अचानक से बम उठा के ले आया, छत पे आग लगाई, जैसे हाथ में ही फट गया। ये उंगली गई है हाथ की और ये इसमें चोट वगैरह आई है और इसके भी आई है चोट। कितने लोग घायल हुए? ये 2 लोग घायल हुए। नाम क्या है इसका? सौरभ और लड़के करीब हो गए 14-15 सोल। नाम क्या है? मंजू मीना। मीना कहाँ के निवासी हो? धौराड़ा रैनी तहसील है, धौराड़ा का है। कल रात घटना है। हाँ जी। अपना घर शालीमार निवासी श्रीमती स्वाति शर्मा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। वर्क लाइफ बैलेंस नीति और कर्मचारी संलग्नता पर प्रभाव का व्यापक अध्ययन किया। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के प्रबंधन अध्ययन विभाग एवं पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जयपुर की शोधार्थी श्रीमती स्वाति शर्मा ने सफलतापूर्वक अपना पीएचडी शोध कार्य पूर्ण किया। उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा कस्बे के मुख्य चौराहे पर आए दिन जाम लगता है। एक तरफ दुकानदारों ने दुकान के आगे सामान रखकर, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर लगने वाली ठेलियों की वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अलवर शहर के दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर के पास गोवर्धन पर्व की रात 23 वर्षीय त्रिलोक जाटव अपना जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान उसने सूतली बम जलाया, लेकिन बम ना चलने पर वे उसके पास जाकर देखने लगे। तभी बम अचानक फट गया और धमाके की चपेट में आकर उनकी दोनों आंखें झुलस गईं। हादसे के बाद युवक की आंखों से दिखना बंद हो गया। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में आंखों का एक्सपर्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण घायल को निजी अस्पताल ले जाना पड़ा। परिजनों ने बताया कि त्रिलोक का चेहरा और आंखें गंभीर रूप से झुलस गई हैं। भाई का मैं भाई दिल्ली से गंगा मंदिर, मेरे भाई के आंख पे लगी है। एक बम जला रहा था, वो उस बम के बत्ती बुझ गई थी, उस बत्ती को जलाने गया था। उसकी आंख में इतनी मोटी प्रॉब्लम हुई है, दोनों आंखों से दिख नहीं रहा उसको, दोनों आंखों से दिख नहीं रहा। और हम सरकारी अस्पताल आए। अभी क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम त्रिलोक है। कहाँ का रहने वाला है? गंगा मंदिर दिल्ली दरवाजा। अच्छा, तो किस तरह कौन सा बम था, क्या था? वो बड़े बड़े बम थे, ऊपर चलते थे बम। हाँ,
वो उसकी बत्ती बुझ गई थी और वो भाई आया था हमारा, उसको दोबारा चलाया था तो वो चल गए इत्तेफाक से। अच्छा। उसकी आंख में तकड़ लगी है बहुत ज्यादा। दोनों आंखों में लगी है? दोनों आंखों में लगी है। और भाई जो भी अपने समझदार आदमी है वो चलाए। क्या काम करते हैं ये इनकी चूड़ों की दुकान है, इनकी चूड़ी मार्केट में। अच्छा, कपड़े का काम करते हैं? हाँ, कपड़े का काम करते हैं। तो बम चला रहे थे? बम चला रहे थे और इनके बहुत मोटी आंखों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है और सरकारी स्कूल में अभी रोशनी जो है आंखों की, वो उसको एक आंख से दिख रहा है, कैसे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, उसको धुंधला दिख रहा है और सरकारी हॉस्पिटल में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बस स्टैंड रोड स्थित खंडेलवाल स्कूल में विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से समाज के संयोजक ओम प्रकाश गुप्ता, पूर्व प्रधानाचार्य भंजीट वाले दिनेश खंडेलवाल, पूर्व पार्षद सुशील खंडेलवाल, रघु मेटी का विशेष सहयोग रहा। खंडेलवाल समाज का ये अन्नकूट समारोह हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें खंडेलवाल समाज के पूरे जो हमारे अलवर के निवासी हैं वहाँ से चंदा इकट्ठा करके हर वर्ष धर्मशाला में एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। सबसे पहले सुंदरराज को नमन करते हैं, सबको भोग लगवाते हैं और समाज के और अन्य जाति के जितने भी लोग यहाँ धर्मशाला में प्रसाद पाने के लिए आते हैं सब प्रेम से प्रसाद पाते हैं। इसमें खंडेलवाल समाज का पूरा योगदान रहता है। मेरे साथ में सहयोगी मेरे दिनेश जी, अरविंद जी खंडेलवाल और पूरे समाज का सहयोग मिलता रहता है। ऐसे ही मिलता रहे, ये हमारी शुभकामना है। दिवाली और दशहरा और भैया दूज की पूरी समाज को शुभकामनाएं। खंडेलवाल समाज अलवर द्वारा खंडेलवाल धर्मशाला में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है। दीपावली के बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। पूर्व की भांति जैसी मान्यता है कि जब नए अनाज का उत्पन्न होता है तो भगवान को भोग लगाया जाता है, जिससे सभी जगह हरियाली और उन्नति का मार्ग प्रशस्त रहे। इसी भावना के साथ अन्नकूट महोत्सव होता है। इसके अंदर आज हमारी धर्मशाला में हजारों श्रद्धालु प्रसाद पा रहे हैं और सब लोग आनंद का अनुभव उठा रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित नगर कीर्तन का नौगांवा एवं मुबारकपुर में भव्य स्वागत किया गया। नगर कीर्तन का नौगांवा एवं मुबारकपुर में सिख, पंजाबी एवं अन्य समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नगर कीर्तन पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। नगर कीर्तन के साथ हजारों की संख्या में साध संगत मौजूद रही। नगर कीर्तन मुबारकपुर होते हुए किशनगढ़ तिजारा के लिए रवाना हुआ। डिब्रूगढ़ से 350 साल गुरु तेग बहादुर जी और बड़े शहीदी गुरपुरब जो 350 साल जो आया है उसको पूरे इंडिया के अंदर बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। वो असम से ये नगर कीर्तन चलता हुआ परसों जयपुर पहुंचा था, कल अलवर आया है। अलवर से इस पूरे अपने इलाके के अंदर ये नाड़का, सांकला, नाड़का, रामगढ़, बीजवा, नौगांवा, मुबारकपुर होता हुआ पापड़ा, किशनगढ़ पहुंचेगा। इस इलाके के अंदर जितने भी इलाके के पंजाबी गुरु नानक नाम लेवा हैं सब ने बड़े उत्साह से इनका स्वागत किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इनके लिए प्रबंध किया है, स्वागत किया है। हम कहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बहुत ही अच्छा शोभनीय प्रोग्राम था। धन्यवाद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने
98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के नजदीक बालाकिला बफर जोन स्थित चौड़की होटी वाटर पॉइंट के पास टाइगर्स ST 2302 के शावकों की पहली बार पर्यटकों को साइटिंग हुई। अंधेरा होते ही शावक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा के कैमरे में कैद हुए। अब तक इन शावकों को केवल कैमरा ट्रैप में ही देखा गया था, लेकिन पहली बार ये पर्यटकों के सामने आए, जिससे पूरे सफारी एरिया में खुशी की लहर दौड़ गई। हिमांशु के साथ अक्सर सफारी में शानदार साइटिंग होने की चर्चा उनके साथियों में भी रहती है। बालाकिला और बारा लिवारी बफर जोन में लगातार बाघों की सक्रियता बढ़ रही है। यहां बाघिनों और उनके शावकों की बढ़ती मौजूदगी से सरिस्का का बफर जोन अब रोमांचक सफारी अनुभव के लिए पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। सरिस्का बाघ परियोजना अलवर बफर के अंदर बारा लिवारी ट्रैक से जुड़े हुए अंधेरी एरिया के अंदर चौड़की होदी वाटर पॉइंट पर बाघिन 2302 के शावकों की कल मुझे साइटिंग हुई। मैं इस चीज का विटनेस बना पहली बार। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बाघों के बच्चों को नहीं देखा था। एज ए टूरिस्ट, एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सबसे पहले इन बच्चों को फिल्माने वाला मैं बना। और इससे पहले ST 19 के जो पहले शावक हुए थे उनको भी सबसे पहले मैंने फिल्माया था। जो सेकंड लिटर हुए उनको भी सबसे पहले फिल्माने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और अब 2302 के कब्ज को भी सबसे पहले फिल्माने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे साथ सफारी में थे नेचर गाइड देवेंद्र मुदगल और मेरे कुछ साथी लोग जो अक्सर मेरे साथ सफारी करते हैं। बाघों के बच्चों की साइटिंग को देखकर वो लोग बहुत उत्साहित हो गए थे। उनका उत्साह चरम पर था। उन्होंने बोला, हिमांशु भैया, अलवर बफर के अंदर टाइगर आपके साथ जब जब आते हैं हम देख के जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए, सरिस्का अलवर बफर के लिए, कि यहाँ पर बाघिन के साथ उसके कब्ज की साइटिंग भी हो रही है। और एक मेल टाइगर है ST 18, उसकी भी नियमित साइटिंग हमें हो रही है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ST 18 की तस्वीर है। ये लास्ट ईयर मैंने फिल्माई थी उसी एरिया में जहाँ पर मुझे ये 2302 के बच्चे दिखाई दिए, अंधेरी वाले एरिया के अंदर। तो ये निरंतर जो बाघों की साइटिंग हो रही है, इससे अलवर टूरिज्म, सरिस्का टाइगर रिजर्व का टूरिज्म, उसके अंदर एक नेक्स्ट बूम आने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि पर्यटक आ रहे हैं, उनको बाघों की
साइटिंग हो रही है, तो ये डेफिनेटली राजस्थान टूरिज्म के लिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए एक बहुत ही खुशहाली का पल है। और हमारी तो एक तरह से दिवाली मन गई, दिवाली की छुट्टी चल रही है, तो हमारे लिए इससे बेस्ट क्या हो सकता है। आरएसएस अलवर के कार्यालय केशव कृपा इंदिरा कॉलोनी में कल दीपावली महोत्सव मनाया गया। भारत माता की आरती की गई, जिसमें विभाग संघ चालक डॉक्टर के गुप्ता, जिला संघ चालक अशोक मित्तल एवं विभाग प्रचारक ने सभी को दीपावली की बधाइयां दी। तिजारा कस्बे के शंकरगढ़ आश्रम, मालीवाड़ा मोहल्ले में शिव मंदिर एवं विश्वकर्मा मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में कल गोवर्धन पूजा के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद वितरण किया, जहां श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कमेटी के द्वारा मंदिरों में व्यवस्था की गई है, काफी उत्साह का माहौल नजर आया। गुरु तेज बहादुर साहिब की शहादत के 350 साल के उपलक्ष्य में यात्रा देश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करती हुई अलवर के अग्रसेन सर्किल पर पहुंचने पर गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु नानक कॉलोनी के समूह साध संगत व खालसा सेवा दल के सेवादारों द्वारा भव्य स्वागत किया गया तथा समूह साध संगत ने गुरु तेज बहादुर साहिब जी की शहीदी का कीर्तन करके माहौल भाव विभोर कर दिया। पालकी साहब के दर्शन करने को श्रद्धालु उमड़ पड़े व प्रसाद वितरण किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।